नमस्कार। बीकॉम पार्ट द्वितीय के विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि अंशों पर एक साथ पूर्ण भुगतान किए जाने पर कंपनी की लेखा पुस्तकों में कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज यानी जर्नल प्रविष्टियाँ की जाती है कि यदि अंशों को अंकित मूल्य पर निर्गमित किया जाता है और संपूर्ण अंकित मूल्य एक साथ आवेदन पत्र के साथ ही मांग लिया जाता है तो ऐसे अंशों को एक मुश्त देय अंश कहते हैं। इसके विपरीत कई बार कंपनियां क्या करती हैं कि अंशों के जो अंकित मूल्य है उसको विभिन्न किस्तों में बांटकर, अलग अलग भागों में बांटकर उसका भुगतान प्राप्त करती है। इसे अंशों का किस्तों में भुगतान कहते हैं। तो जब अंशों का किस्तों में भुगतान देय होने पर कंपनी की लेखा पुस्तकों में अलग अलग तरह की जो जर्नल प्रविष्टियाँ की जाती है उन्हीं का अध्ययन हम आज करेंगे। साधारणतया सार्वजनिक कंपनियां निश्चित समय अंतरों पर किस्तों में भुगतान किए जाने वाले अंश ही निर्गमित करती है। ऐसे अंश का संपूर्ण मूल्य कुछ पूर्व निश्चित किस्तों में देय होता है, तो इसे हम अंशों को किस्तों में भुगतान किए जाने वाले अंश कहते हैं। जैसे मान लीजिए 100 रुपये अंश का अंकित मूल्य है और 100 रुपये पे निर्गमित कर रही है, तो कंपनी इस 100 रुपये को अलग अलग किस्तों में 2 किस्तें, 3 किस्तें या 4 किस्तों में जैसा भी सुविधा हो वैसे मांग सकती है। इसे हम अंशों का किस्तों में भुगतान कहते हैं। साधारणतया संपूर्ण मूल्य 3 किस्तों में यानी अगर मांगा जाता है तो उस समय जो किस्तें बनती है, मान लीजिए एक 100 रुपये का अंश है, उसमें 25 रुपये आवेदन पर, 50 रुपये आवंटन पर और शेष 25 रुपये मांग पर मांगे जाते हैं। तो उस समय 3 किस्तें बनती हैं, आवेदन, आवंटन और प्रथम मांग। यानी आवेदन पर 25 रुपये, आवंटन पर 50 रुपये और शेष प्रथम मांग के ऊपर 25 रुपये मांगे जाएंगे। इस प्रकार 25 + 50 + 25 यानी 100 रुपये का अंकित मूल्य जो है वह पूरा का पूरा 3 किस्तों में मांग लिया जाएगा। इसी प्रकार कि जब आवेदन पत्र के समय देय राशि को हम आवेदन राशि कहते हैं, आवंटन पर देय राशि को आवंटन राशि कहते हैं और मांग पर देय राशि को मांग राशि यानी कॉल मनी कहा जाता है। आवेदन आवंटन राशियों के अतिरिक्त शेष राशि 2 या 3 किस्तों में मांगी जा सकती है। किस्तें यानी ये संपूर्ण किस्तें 3 या 4 भी हो सकती है और यह कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितनी किस्तें करती है। कि जब कंपनी की पुस्तकों में अंशों पर किस्तों की राशि देय होने और प्राप्त होने पर अब पृथक पृथक किस्त खातों में डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। स्पष्ट पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है कि ये किस्त खाते अव्यक्तिगत नाम से खोले जाते हैं, जैसे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट आदि। परंतु इनको अंशधारियों के स्थान पर खोले जाने के कारण ये खाते वस्तुगत व्यक्तिगत खाते होते हैं और इनमें लेखा जो है व्यक्तिगत खातों के नियमों के अनुसार ही किया जाता है। तो जब अंशों का किस्तों में जब कंपनी निर्गमन करती है तो उस समय जो जनरल एंट्रीज कंपनी की लेखा पुस्तकों में की जाती है वो निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। आवेदन पत्रों के साथ राशि प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जब एप्लीकेशन की राशि प्राप्त होती है, एप्लीकेशन के साथ राशियाँ जो प्राप्त होती है उसके लिए कंपनी की लेखा पुस्तकों में जो जनरल प्रविष्टि की जाती है, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज। आवेदन पत्रों के साथ वास्तविक प्राप्त धन राशि से ये जनरल प्रविष्टि की जाती है। इसके पश्चात अंशों के आवंटन पर यानी जब एप्लीकेशन मनी प्राप्त हो जाती है उसके पश्चात अंशों का आवंटन किया जाता है। तो आवंटन करने पर सबसे पहले जो एप्लीकेशन की राशि प्राप्त हुई है उसको पूंजी खाते में स्थानांतरित की जाती है आवंटन पर। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट यानी एप्लीकेशन मनी को आवेदन की जो राशि आई है उसको पूंजी खाते में स्थानांतरित की जाती है। तो आवंटित अंशों पर आवेदन के समय प्राप्त हुई राशि से ये जनरल प्रविष्टि की जाती है। अब इसके साथ ही जब अंशों का आवंटन हो जाता है तो आवंटन की मांग की जाती है। तो आवंटन राशि की मांग करने पर जो जनरल प्रविष्टि की जाती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये
जो राशि होती है आवंटन पर देय राशि से की जाती है। जैसे मान लीजिए 50 रुपये आवंटन पर ड्यू है, तो जितने शेयर इशू किए गए थे, निर्गमित किए गए थे, उनसे हम प्रति अंश की जो राशि है 50 रुपये उससे गुणा करके ये राशि जो है आएगी, जिसको हम इस जनरल पुरस्टी के अंतर्गत लिखेंगे। आवंटन राशि प्राप्त होने पर जब उपरोक्त हमने जो अलॉटमेंट ड्यू किया है उस अलॉटमेंट की राशि हमें प्राप्त होगी। ड्यू करने का मतलब हम अंशधारियों से मांग करेंगे कि आप ये राशि चुकाइए, कंपनी मांग करेगी। अब वह राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आवंटित अंशों पर प्राप्त वास्तविक प्राप्त धनराशि से ये एंट्री की जाएगी जनरल पुरस्टी। इसके पश्चात प्रथम मांग देय होने पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट आवंटित अंशों पर प्रथम मांग की कुल देय राशि से, ये ड्यू अमाउंट से की जाती है। इसके पश्चात प्रथम मांग राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट आवंटित अंशों पर प्रथम मांग की वास्तविक प्राप्त धनराशि से ये एंट्री की जाती है। अगर आगे अन्य भी मांगे हैं, द्वितीय मांग, तृतीय मांग अगर है, तो वह उसकी प्रविष्टियां प्रथम मांग के समान ही की जाएगी, केवल उसका नाम चेंज हो जाएगा। शेयर फर्स्ट कॉल के स्थान पर शेयर सेकंड कॉल और तृतीय मांग होने पर शेयर थर्ड कॉल के नाम से ये खाते खोले जाएंगे और उनकी बैंक की एंट्री यानी राशि प्राप्त होने की एंट्री भी उसी प्रकार की जाएगी जैसे प्रथम मांग की गई है। कंपनी की अंश पूंजी विभिन्न प्रकार के अंशों से निर्गमित होने पर अलग अलग प्रकार के अंशों से संबंधित उपयुक्त प्रविष्टियां उनके अलग अलग नामों से की जाएगी। यानी अगर इक्विटी शेयर समता अंश निर्गमित किए गए हैं तो इक्विटी शेयर के नाम से ये एंट्रियां की जाएगी। अगर प्रेफरेंस शेयर्स यानी पूर्वाधिकार अंश अगर निर्गमित किए गए हैं तो पूर्वाधिकार अंशों के नाम से यह जनरल प्रविष्टियां की जाएगी। उसी के हिसाब से जो है इन एंट्रियों के पश्चात इनकी खतौनी होगी और खतौनी होने पर अलग अलग खाते में जो राशि है वो की जाएगी। व्यवहार में कंपनी जो है अंश आवंटन का एक रजिस्टर होता है, अतः शेयर एप्लीकेशन और शेयर अलॉटमेंट दोनों के खाते अलग अलग ना खोलकर संयुक्त रूप से शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एक ही खाता खोला जा सकता है। और ऐसी स्थिति में दो खाते शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को अलग अलग खातों के स्थान पे एक ही खाता खोलेंगे तो वो एक ही खाता डेबिट और क्रेडिट किया जाएगा। यह जो एंट्रियां हैं वो किस्तों में भुगतान अगर मांगा जाता है कंपनी तो उस संबंध में ये जनरल प्रविष्टियां जो है कंपनी की लेखा पुस्तकों में की जाएगी। धन्यवाद।